हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? हो आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। काफ़ी मेरे पेशेंट क्वेश्चन करते हैं कि मैम गर्मियों में आँख क्यों नहीं बनवानी चाहिए, या फिर गर्मियों में आँखों को बनवाना या आँख का ऑपरेशन कराना सही रहता है। अगर सही है तो फिर कैसे, और आँखों में अगर गर्मियों में दिक्कत होती है तो कैसे होती है, क्या करें मैडम। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद बन गया है तो उनका गर्मियों में ऑपरेशन कराना सही है। तो इस तरह के काफ़ी जो क्वेश्चन हैं मेरे पेशेंट के रहते हैं, मेरे व्यूवर्स के रहते हैं देन, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सो हेलो गाइस, आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट खदीजा खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके ऑपरेशन के बारे में। आपके ऑपरेशन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा कैटरेक्ट के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली मोतियाबिंद क्या। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कैटरेक्ट की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इंट्राओकुलर लेंस जो होता है, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है आँख का, उसमें एक तरह की सफ़ेदी हो जाती है, या वो ओपेसिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट हैं वो हमारा सीधा पर्दे पे फोकस नहीं कर पाती हैं, और हमें कोई भी चीज़ को देखने में प्रॉब्लम होती है, हमें कोई भी चीज़ ईजिली विजुलाइज नहीं होती है, या हम किसी चीज़ को आसानी से नहीं देख पाते, हमें धुंधली धुंधली दिखाई देती है। तो ये थी हमारी मोतियाबिंद की कंडीशन। सो बात करते हैं, जैसे कि अगर किसी भी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत होती है देन वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को चेकअप कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ऑपरेशन जो ऑपरेट जो किए जाती है आँख, वो आपकी कंडीशन को देखकर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ऑपरेशन कब कराना है, देन कब प्रॉपर ऑपरेशन की नीड है। सो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपको नीड नहीं है, आप 2 से 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर बाद क्या है अपनी आइज़ को ऑपरेट करा लीजिएगा। सो ये थी नॉर्मल कंडीशन, कैटरेक्ट की स्टार्टिंग की कंडीशन, जिसमें डॉक्टर्स क्या है आपको कुछ टाइम दे देते हैं कि इस टाइम के बाद क्या है अपनी आइज़ को आप ऑपरेट करा लीजिएगा। सो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है। मान के चलिए अगर आपकी आँखों में मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक गया है, मैट कैटरेक्ट हो गया है, तो क्या है उस कंडीशन में डॉक्टर क्या है आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी आइज़ का ऑपरेशन टाइमली करा लीजिएगा, जिससे क्या है आपकी जो रोशनी है वो अच्छी आए और काला पानी बनने के चांसेस नहीं रहें। मोस्ट ऑफ क्या होता है, अगर हमारी आँख में मोतियाबिंद पक जाता है देन उसके बाद जो कंडीशन आती है वो काले पानी की कंडीशन आती है, जिसको हम ग्लैकोमा भी बोलते हैं अपनी मेडिकल टर्म्स में। तो देन वो क्या है एक तरह से देखने को मिलता है अगर मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाता है। अब हम बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम में आँख का ऑपरेशन कराना किस कंडीशन में सही है। मान के चलिए अगर आपको मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक गया है देन आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको आँखों को ऑपरेट कराना चाहिए, मोतियाबिंद पक चुका है, तो उस कंडीशन में क्या है आपको मौसम के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अगर गर्मी है तो आपको आँखों को ऑपरेट करा लेना चाहिए। होता क्या है, ऐसा नहीं है, गर्मी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। गर्मी से क्या, जैसे आपने गर्मी में देखा होगा हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, या फिर कभी कभी हमारी आइज़ रेड हो जाती हैं। तो इन कंडीशंस को क्या है आपको थोड़ा परहेज़ करना होगा। आँखों का क्या मेन परहेज़ क्या है आँखों में, कि एक तो हमारी आँखों में पानी नहीं जाना चाहिए, डस्ट पॉल्यूशन से आँखों को बचा कर रखना चाहिए, कोई भी हैवी वेट क्या अपने सर पर नहीं रखना चाहिए। तो कुछ दिनों तक हमें क्या इस तरह का परहेज़ करना होता है। बट दूसरी तरफ ये भी है, अगर आप गर्मी को लेकर के अपनी आइज़ को ऑपरेट नहीं कराते हैं, गर्मियों का मौसम काफ़ी टाइम तक रहता है, अगर हम गर्मियों को लेकर के चलते हैं और हमारी आँख में मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पका है, तो उस कंडीशन में क्या है आपको ग्लैकोमा के चांसेस हो सकते हैं, आपकी आँख में ग्लैकोमा हो सकता है जो काफ़ी डेंजरस है, जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं। देन काला मोतिया की कंडीशन में क्या होता है, अगर ग्लैकोमा आपका स्टार्टिंग का है तो आपको मेडिसिन के द्वारा उसको डॉक्टर रिकवर करते हैं। देन अगर ग्लैकोमा स्टार्टिंग है, काला मोतिया स्टार्टिंग में है, तो उसका मेडिसिन चलते हैं। बट अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उस कंडीशन में कहता है डॉक्टर्स को क्या है आँखों का ऑपरेशन करना होता है काले पानी का। तो इस तरह से आपकी जो रोशनी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, और जो नॉर्मल मोतियाबिंद के बाद जो रोशनी आनी चाहिए वो आपकी काले पानी के ऑपरेशन के बाद नहीं आती है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि अगर ये काले पानी की दिक्कत काफ़ी पुरानी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो विज़न चला जाता है वो दोबारा नहीं आता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी आँख में मोतियाबिंद अगर आप
आपकी आंख में मोतियाबिंद ज़्यादा है तो आप मौसम के अकॉर्डिंग नहीं चलें, आंख को ऑपरेट करा लीजिएगा। और देन उसके बाद क्या है, जैसे कि मैं आपको परहेज़ बता चुकी हूँ कि आपको क्या है अपनी आइज़ को वाटर मीन्स पानी से दूर रखना है, आँख में पानी नहीं जाए, डस्ट पॉल्यूशन से दूर रखना है। जो जो आपके डॉक्टर बताते हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन उनको आपको फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में आपका ऑपरेशन ज़्यादा बेटर रहता है, सर्दियों में ज़्यादा रोशनी आती है, गर्मियों के कंपैरिजन में गर्मियों में रोशनी इतनी नहीं आ पाती। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सर्दी और गर्मियों के चक्कर में अगर रहते हैं तो आपकी आइज़ में काले पानी होने के चांसेस हैं, अगर आपका मोतियाबिंद ज़्यादा पक चुका है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पेशेंट सोचते हैं कि गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, लाइक जिन देशों में गर्मी रहती है उनमें कैसे ऑपरेशन होते होंगे, लाइक वो लोग तो फिर ऑपरेशन नहीं कराते होंगे गर्मियों को लेकर के। तो गर्मियों का बिल्कुल भी कोई भी गर्मियों का कुछ नहीं रहता, केवल जो आपको परहेज़ बताया है वो आपको प्रॉपर करना। तो इस तरह से अगर आप अपनी आइज़ का ऑपरेशन टाइमली कराते हैं, ये ना सोच करके कि अगर गर्मी है, गर्मी में नहीं कराना है, मुझे सर्दी का वेट कराना है, तो इस कंडीशन में ये अगर आप ये चीज़ सारा आप अगर माइंड में लाते हैं तो मे बी आपकी आइज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए अगर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पका है। सो आपके ऊपर रहता है आपका वर्क क्या रहता है। अगर आपका वर्क प्रॉपर डस्ट पॉल्यूशन का है या प्रॉपर आप धूप में रहते हैं, देन आपको गर्मी की दिक्कत, गर्मियों में प्रॉपर धूप में रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा रुकना चाहिए। देन उस कंडीशन में आप ऑपरेशन नहीं कराएं। दूसरा, अगर ऑपरेशन कराते हैं तो आपको 10 से 15 दिन क्या है अपने घर पर ही रेस्ट करना है। जब तक प्रॉपर आपका फॉलोअप नहीं हो जाता, प्रॉपर आइज़ क्या है रिकवरी नहीं हो जाती बनने के बाद। तो इस तरह से मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि आप सर्दी और गर्मियों को लेकर के अपनी आँख की रोशनी को कम नहीं करें। लाइक सो गाइज, होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।